मैं बाबूराम शुक्ल आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का, जिसके क्रम में यहाँ लिखा हुआ है पहला चैप्टर आपका है सेट्स समुच्चय, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इससे पहले आपको संख्याओं की जानकारी आवश्यक है कि संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनको जान लीजिए। इसके बाद में फिर चैप्टर को पढ़ा जाए। संख्याओं में आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या का नाम सुना होगा, पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। विभाज्य समीकरण जब पढ़ा होगा तो उसमें कहा होगा कि हाँ ये संख्याएं इनका कोई मूल नहीं है, तो वो काल्पनिक संख्याओं को वहाँ छोड़ दिया था, तो उनको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको गिना जा सकता है। 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है, जिनको हम गिन सकते हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है, यहाँ कर दिया गया है। अब अगला है पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक को हम जानते हैं कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जीरो सहित सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई या जेड से व्यक्त करते हैं। अब ये मान लीजिए घन पूर्णांक है तो उसको आई प्लस से, घन पूर्णांक को आई प्लस से व्यक्त किया जाता है, घन पूर्णांक को आई प्लस या जेड प्लस से व्यक्त किया जाता है, और ऋण पूर्णांक को आई माइनस या जेड माइनस से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से पूर्णांक के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में आप लोग यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इसमें 0 1 2 3 4 लिख देते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 4 लिख दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहते हैं उसको, पूर्ण संख्या है। इसको होल नंबर कहते हैं, WHOLE होल नंबर। तो इस तरह से पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं को भी जान लिया जाए। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं को भी जान लीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं को P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें Q 0 के बराबर न हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके जिसमें Q 0 के बराबर न हो, तो इसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लिया जाए -3 4/5 7 1/2 0 4, इस तरह से डॉट डॉट, ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है बात अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं को भी जान लीजिए। यहाँ पर जो रेशनल नंबर है इसको Q से व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को हम लगभग Q से व्यक्त करते हैं, Q से व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को Q से व्यक्त करते हैं। अब आती बात अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं अंग्रेजी में इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, और √5
या 4 करनी 7, या इस तरीके से 8 करनी 12 लिख दीजिए, या पाई, ये डाट डाट ये सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से इन संख्याओं को जानते हुए आप लोग आगे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इन संख्याओं की जानकारी आप लोगों को हो ही गई है, इनको किससे व्यक्त किया जाता है इसको भी आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद में सेट्स के बारे में जानना है, समुच्चय। यहाँ पर आप लोगों ने तमाम सारे समूह देखे होंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं भी हमने कहा, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डाट डाट, इसी को ये मझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके लिख दिया जाए तो ये एक समूह हो जाएगा। इसको हम आसानी से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो सेट्स की परिभाषा क्या है? परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर जो सुपरिभाषित शब्द है ये बहुत ही व्यापक शब्द है कि कोई भी वस्तु परिभाषित है या नहीं, कोई भी समूह परिभाषित है या नहीं, इसको जानना जरूरी है। अब जैसे हम कहते हैं कि पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें एक निश्चित क्रम है कि हाँ 1 2 3 4 डाट डाट इस तरह से संख्याएं जो हैं वो इनको हम परिभाषित कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आगे की संख्याएं लिख सकते हैं। या जैसे कहा जाए कि 10 से कम अभाज्य संख्या, तो 10 से कम वाले अभाज्य संख्या हम लिखते हैं। पहला उदाहरण 10 से कम, 10 से छोटी कह दीजिए, कम कह दीजिए, छोटी कह दीजिए, 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ 10 से छोटी अभाज्य संख्या हम जानते ही हैं 2 3 5 7 और 9 अभाज्य हो जाएगी। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या की हो जाएगी 2 3 5 7, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से 10 के बीच में एक निश्चित समूह है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे कहा जाए कि दूसरा उदाहरण ले लिया जाए, ये दिया गया, दी गई संख्याएं परिभाषित, दी गई संख्याएं परिभाषित। अब इन मान लेते हैं दूसरी परिभाषा हम इस तरह से ले लेते हैं, दूसरी परिभाषा में ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं और बोर्ड ले लेते हैं। पेन है, लकड़ी है और कागज को ले लें, फिर ईंट को ले लें, फिर पेंसिल को ले लें। इस तरह से कुछ संख्याओं, कुछ वस्तुओं को ले लें। तो ये वस्तुओं में हम देख रहे हैं, पेन है, लकड़ी है, कागज है, ईंट है, पेंसिल है। तो इस तरह से ये एक समूह हमको परिभाषित नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी भी एंगल से ये परिभाषित नहीं लग रहा है। तो दिया गया जो समूह है क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं होगा। दिया गया समूह, दिया गया समूह, दिया गया समूह समुच्चय नहीं है। दिया गया समूह समुच्चय नहीं है। इस तरह से ये आपका समुच्चय नहीं होगा और ये समुच्चय होगा। अब इस तरीके से सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन सब पर आप लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ये परिभाषित है या नहीं है। तो ये समूह आपका परिभाषित है तो हम कह देते हैं कि यहाँ दिया गया समूह जो समुच्चय है। और यदि दिया गया समूह परिभाषित नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ समुच्चय नहीं है। जैसे कहा जाए कि भारत के विद्वान गणितज्ञों का समुच्चय या श्रेष्ठ गणितज्ञों का समुच्चय,
तो श्रेष्ठ शब्द वहाँ परिभाषित नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये समुच्चय है। तो इस तरह से हमने आज आपको समुच्चय की परिभाषा बताई है। इसके बाद आगे हम बताएंगे कि इसको कैसे व्यक्त करते हैं, समुच्चय को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। उसकी दो विधियां हैं, एक है रोस्टर या तालिका विधि और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। उसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इनका बंद कहाँ से करेंगे? यह लड़का दवाई देखते हैं बंद कहाँ? रिकॉर्डिंग